दोस्तों अपने प्यारे भारत में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर काम चल रहा है। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी दुनिया को अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या में पेट्रोलियम उत्पादों का बड़ा हाथ है, इसलिए प्राकृतिक स्रोतों यानी कि सूर्य, पानी और हाइड्रोजन से बनी बिजली के इस्तेमाल को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कारण है कि भारत सरकार भी भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल, उत्पादन और निर्यात के लिए वर्ल्ड सेंटर, वैश्विक केंद्र, पार्टिकुलर इस क्षेत्र में विश्व गुरु बनाना चाहती है और इसके लिए सरकार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पर काम कर रही है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में जानेंगे कि इसको लेकर के भारत सरकार का क्या प्लान है, इस तरह के हाइड्रोजन प्लांट को किस किस राज्यों में स्टेब्लिश किया जा रहा है, झारखंड में कहां पर किया गया है और किन किन राज्यों में किया जा रहा है, इसके क्या फायदे होंगे, इससे हमें कितना एनर्जी मिलेगा, कैसे हम लोग इस क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर बन पाएंगे। आइए सब कुछ जानते हैं बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही कम समय में। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन व्यावसायिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने और भारत के ईंधन को शुद्ध निर्यातक बनाने का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन हरित हाइड्रोजन की मांग बढ़ाने के साथ साथ इसके उत्पादन, उपयोग और निर्यात को बढ़ावा देगा। ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिट प्रोग्राम यानी कि SIGST के लिए या इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण को निधि देगा और ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। हाइड्रोजन के बड़े पैमाने पर उत्पादन या उपयोग का समर्थन करने में सक्षम राज्यों और क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत 19,744 करोड़ रुपया है, जिसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उपयोग, उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। जैसा कि गाइस आप सभी जानते होंगे, अपने प्यारे भारत ने 2070 तक कार्बन नेट जीरो हासिल करने का टारगेट सेट किया है और 2047 तक ऊर्जा के मामले में खुद को स्वतंत्र बनाने का टारगेट रखा है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन की अहम भूमिका होने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 15 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। मैं आज इस तिरंगे की साक्षी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 4 जनवरी 2023 को इस मिशन को मंजूरी दी है। इस वाले मिशन का टारगेट 2030 तक देश में लगभग 125 गीगावाट की जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है उसमें वृद्धि के साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT यानी कि मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता को विकसित करना है। इसके फायदे क्या होंगे? तो वैसे आपको बता दें कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। इससे प्रोत्साहन के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइजर जैसी सामग्रियों की लागत कम करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन की कीमत लगभग $3 है। इस मिशन से आने वाले समय में यह कीमत आधी हो जाएगी। इससे हमारे जो लोकल व्यापारी हैं वो वर्ल्ड लेवल पर, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे और हमारे देश का निर्यात बढ़ेगा। इसके अलावा हम लोग जो अभी आयातित पेट्रोलियम उत्पादों पर डिपेंड कर रहे हैं उससे भी हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें भी कमी आएगी। फ्यूचर की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह एक स्वच्छ ऊर्जा होगा। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र और स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत बनाना है। इस वाले प्रोजेक्ट के जरिए लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, विशेषकर अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, और इससे अपने भारत में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की लागत में भी कमी आएगी। कुल मिलाकर उम्मीद यह है कि यह मिशन अपने देश को कार्बन के शुद्ध जीरो टारगेट को प्राप्त करने की दिशा में आगे लेकर के जाएगा। ईयर 2030 तक भारत में लगभग 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करना। यहाँ पर आपको बता दें गाइस कि इस वाले मिशन के तहत 8 लाख करोड़ रुपए की अधिक निवेश से 6 लाख नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। इसके अलावा इससे जीवाश्म ईंधन के आयात में जो हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, कच्चे तेल वगैरह को, उसमें भी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कमी आएगी। इसके साथ साथ वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 मीट्रिक टन की कमी आएगी। तो मतलब फायदा ही फायदा है। इन्वायरमेंट को भी फायदा है, भारत को भी फायदा है, लोगों को भी रोजगार मिलेगा और वर्ल्ड में हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, वर्ल्ड सेंटर भी हम बनेंगे। कई सारे फायदे हैं। इसके अलावा गाइस पारंपरिक ईंधन के स्थान पर इसके उपयोग से जो महंगी गैस की शिपमेंट है उसमें 68% तक की कमी आएगी। सरकार का टारगेट है कि भारत 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन मांग का 10% तक पहुँच जाए। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना ग्रीन हाइड्रोजन का डिमांड है उसका 10% अकेले भारत जनरेट करे। नवंबर 2020 में तीसरी रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीटिंग में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत कुछ सामने रखा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को बजट भाषण में एक रोड मैप को भी दिखाया था। 17 फरवरी 2022 को ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के लिए नीतियों में बदलावों को अधिसूचित किया था। अब इसी साल 2024 में 4 जनवरी को कैबिनेट ने बाजार में उतरने के लिए प्रोत्साहन पैकेज को भी मंजूरी दे दी है। ना ओवरऑल देखा जाए तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया। अगर
इससे रिलेटेड कोई और बड़ी अपडेट आती है सामने तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। बाकी गाइस आपको क्या लगता है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत को फायदा होगा, भारत के एनवायरनमेंट को फायदा होगा, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा? क्या सोचते हैं गाइस आप इन सारी चीजों के बारे में? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि एक कमेंट से हमें फर्क पड़ता है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।